प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भाव में 12 राशियों का फल। आज इसी संबंध में हम बात करते हैं द्वादश भाव की। प्रिय मित्रों, द्वादश भाव कुंडली का अंतिम भाव होने से मनुष्य जीवन का भी अंतिम भाग है। जातक द्वारा प्राप्त जीवन, धन, यश, प्रसिद्धि आदि का नाश द्वादश भाव दर्शाता है। इसे सामान्यतया व्यय भाव भी कहा जाता है। यह एक त्रिक भाव है। त्रिक भाव हमारा है षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये हमारा त्रिक भाव भी कहलाता है। इसके स्वामी को त्रिकेश दोष लगता है, यानी कि द्वादश भाव में जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा उसको त्रिकेश का जो है दोष लगेगा। परंतु अकेले द्वादश भाव के स्वामी होने से यह भावेश तटस्थ भावेश रहता है। द्वादशेश का अन्य भाव में पड़ना, यदि द्वादशेश जो है वो किसी अन्य भाव में पड़ जाता है या अन्य भावेश का द्वादश भाव में पड़ना जो है अपने भाव के फल का नाश करता है। इसी आधार पर प्रत्येक भाव से द्वादश भाव, यानी कि प्रत्येक भाव से द्वादश भाव यानी कि पिछला जो हमारा भाव है उस भाव के लिए व्यय का भाव होता है। इस भाव में अन्यत्व तथा विच्छेदात्मक गुण होते हैं। विच्छेद करने के गुण इसमें विद्यमान होते हैं। इस भाव से व्यय, नाश, हानि, शत्रुओं की जानकारी, गुप्त शत्रु, वाम नेत्र, त्याग, क्रोध, दुख, गुप्तचरी, चुगलखोरी, दंड, कारावास, हत्या, आत्महत्या, पाप, ऋण, शयन कक्ष, विदेश गमन, पशु व उद्योग का नाश, दृष्टि हानि यानी कि आंखों की तकलीफ, गुणों का व्यय, जल से मृत्यु, पद, विकलांगता, पति पत्नी का अन्य से प्रेम, इतर स्थानों से संबंध तथा मोक्ष का विचार भी इसी द्वादश भाव से किया जाता है। इसके अतिरिक्त विघ्न, अपव्यय, धोखा, परिवार से विद्रोह, दुर्भाग्य, दिवालियापन, जाल, फरेब, बदनामी, अपमान, अस्पताल में भर्ती होना, गरीबी, चरण, बाईं आंख व दाएं कान का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यहाँ द्वादश भाव जो है हमारा, इस द्वादश भाव का कारक ग्रह है शनि। तो इस तरह से द्वादश भाव की ये सामान्य स्थिति आपके सामने है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में जब मेष से लेकर के मीन राशियां द्वादश भाव में विद्यमान होती हैं तो वो जातक के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, अब हम इस पर विचार करेंगे। अब बात करते हैं द्वादश भाव में मेष राशि के ऊपर, यानी जिस जातक का जन्म वृषभ लग्न में होगा उसकी द्वादश भाव में आएगी मेष राशि। तो मेष राशि यदि द्वादश भाव में जिस जातक के हो तो ऐसा जातक प्रायः कामातुर होता है, बड़ी शौकीन तबीयत वाला होता है, मनोरंजन व सजावट पर अधिक खर्च करने वाला होता है। लेकिन इसकी आंखों की जो दृष्टि है वो बड़ी क्षीण होती है, कमजोर होती है। ऐसे जातक की कुंडली में यदि मंगल शुक्र पंचम या सप्तम में हो, मंगल और शुक्र की युति या पंचम में हो या मंगल शुक्र की युति यदि सप्तम में हो जाए तो ऐसा जातक और भी अधिक कामुक हो जाता है। और दोनों ही यदि मंगल शुक्र दोनों ही यदि द्वादश भाव में हो जाएं तो जो है ऐसा जातक बलात्कारी भी हो जाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में वृषभ राशि की।
यानी मिथुन लग्न वाला जातक, उसके द्वादश भाव में वृषभ राशि होगी। तो ऐसा जातक जो है बड़ा संघर्षमय जीवन जीने वाला होता है, बड़ा महत्वाकांक्षी होता है और व्यसनशील होता है, बड़ा चरित्रवान होता है, नियंत्रित व्यय को लेकर चलने वाला होता है, खर्चों पर नियंत्रण रख के चलता है, बड़ा कर्मठ होता है, साहसी होता है, परंपरावादी होता है। ऐसे जातक को शुक्र की महादशा में और अंतरदशा में, यानी लग्नेश की दशा और अंतरदशा में धन लाभ की प्राप्ति होती है। और सप्तम भाव में, यानी ऐसे जातक की स्थिति में सप्तम भाव में यदि शुक्र यानी धनु राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक जो है बहुत ही कामातुर हो जाता है। और ऐसे जातक की कुंडली में यदि शुक्र निर्बल हो तो पुत्र से जातक को कष्ट की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक बड़े त्रुटिपूर्ण कार्यों से हानि उठाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर द्वादश भाव में मिथुन राशि की, यानी जिस जातक का जन्म कर्क लग्न में होगा उसकी द्वादश भाव में आ जाएगी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाला जातक जो है बड़ा भावुक होता है, संघर्ष से दूर रहने वाला होता है और स्वजनों पर विश्वास करके धोखा खाता है, सामाजिक कुरीतियों का विरोधी रहता है, नेत्र विकार प्रायः ऐसे जातक को बने रहते हैं, आय व्यय असंतुलित रहता है, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता इस जातक के जीवन में होती है। और यदि मिथुन लग्न वाले जातक की यानी कि मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली में जिसके द्वादश भाव में मिथुन राशि हो, ऐसे जातक के यदि बुध पंचम भाव में होकर के यदि द्वादशेश जो है यदि पंचम भाव में आ जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जो है ऐसी स्थिति में ये विपरीत राजयोग द्वारा अतुल धनदायक भी होता है, यानी ऐसे जातक को अपने जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति भी होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर द्वादश भाव में कर्क राशि की, यानी कि जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में होगा उसके द्वादश भाव में हो जाएगी कर्क राशि। तो ऐसा जातक जो है द्वादश भाव में कर्क राशि वाला वचन का बड़ा पक्का होता है, बड़ा क्रोधी होता है, विश्वासघात से ऐसे जातक को हानि की प्राप्ति होती है, बड़ा साहसी होता है, निडर होता है और अनावश्यक जो है व्ययी होता है, यानी कि खर्च करने में बहुत जो है इसको परिश्रमी होता है। और नौकरी में ऐसे जातक की जो उन्नति है बड़ी धीमी होती है, हीन भावना से प्रायः ऐसा जातक ग्रस्त रहता है, लेकिन स्वभाव से जो है ऐसा जातक बड़ा चंचल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि की, द्वादश भाव में यानी कि कन्या लग्न वाला जातक उसके द्वादश भाव में जो है सिंह राशि आ जाएगी। तो सिंह राशि वाला जातक जो है बड़ा विनम्र होता है, शांति प्रिय होता है, सभ्य व मृदुभाषी होता है, संघर्ष से हमेशा दूर रहने वाला होता है, व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ऐसे जातक को सफलता मिलती है, बड़ा व्यसनी होता है, कला एवं सजावट प्रिय होता है, उत्तम वस्त्रों में रुचि रखने वाला होता है और ऐसे जातक के जीवन में मित्र जो है बड़े उच्च स्तरीय होते हैं, अनावश्यक व्यय से दूर रहने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, आय और व्यय ऐसे जातक का संतुलित रहता है और कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन में सफल रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर यानी कि कन्या, द्वादश भाव में जिस जातक की कन्या राशि होती है यानी कि तुला लग्न वाला जातक द्वादश भाव उसकी कन्या राशि होगी। तो ऐसा जातक जो है बड़ा विद्वान होता है, गुणी होता है, सफल व्यापारी होता है और त्वरित निर्णय की क्षमता ऐसे जातक के जीवन में होती है। स्थायी आय के स्रोत ऐसे जीवन बने रहते हैं। ऐसा जातक व्यसनों से बड़ा दूर रहता है, बड़े सात्विक जीवन वाला होता है। न्यायालय व्यय से कठिनाइयां ऐसे जातक को प्रायः मिलती हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी का मामला भी जो है इसके जीवन में चलता रहता है। और ऐसे जातक की कुंडली में यदि यानी द्वादशेश यदि जो है बुध यदि बली हो जाए कुंडली में तो अत्यंत सुफलदायक होता है। और यदि द्वादशेश बुध जो है वो निर्बल होता है
तो ऐसे जातक को पिता, राज्य व भाग्य के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पर द्वादश भाव में तुला राशि की, यानी जिस जातक का वृश्चिक लग्न में जन्म होता है उसके द्वादश भाव में तुला राशि आ गई। तो ऐसा जातक बड़े धार्मिक विचारों वाला होता है। श्रम के प्रति ऐसे जातक की बड़ी निष्ठा रहती है, लेकिन ऐसे जातक का जो बचपन है वो बड़ा कष्टमय होता है। स्वयं जीवन निर्माता होता है। स्वजनों तथा मित्रों से ऐसे जातक को लाभ मिलता है। परायों को अपना बनाने की कला में ऐसा जातक बड़ा दक्ष रहता है। व्यय लेकिन ऐसे जातक का अनियंत्रित होता है। सजावट, मनोरंजन, प्रदर्शन व शान शौकत में ऐसा जातक रुचि रखता है। लेकिन ऐसे जातक की जो नेत्र ज्योति है, आंखों की रोशनी है, वो कम होती है। नौकरी में ऐसे जातक को अधिक लाभ मिलता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में वृश्चिक राशि की। जिस जातक के द्वादश भाव में वृश्चिक राशि होती है, यानी कि जिस जातक का जन्म धनु लग्न में होगा उसके द्वादश भाव में आ जाएगी वृश्चिक राशि। तो ऐसा जो जातक है बड़ा धर्मपरायण, नौकरी व स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला, लेखन, काव्य रचना, प्रकाशन आदि ऐसे जातक के लिए लाभदायक व्यवसाय रहते हैं। ऐसे जातक का बचपन सुखी रहता है। यौवनावस्था ऐसे जातक की संघर्षपूर्ण रहती है। ऐसा जातक अनावश्यक व्यय से दूर रहता है, यानी कि बहुत सोच और समझ करके खर्च करने वाला होता है। तीर्थ यात्रा में ऐसे जातक की अच्छी रुचि रहती है। ऐसे जातक की कुंडली में, यानी कि जिसके द्वादश भाव में वृश्चिक राशि होती है, यदि उसकी कुंडली में बलि मंगल हो तो सुफलदाता होता है, और यदि मंगल कुंडली में निर्बल हो तो ऐसी स्थिति में जातक का संबंध निंदित कुमित्रों से और चोरों द्वारा ऐसे जातक को धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में धनु राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होगा उसकी द्वादश भाव में आ जाएगी धनु राशि। तो धनु राशि वाला जातक जो है वो अपने नियंत्रण में सक्षम रहता है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातक के अंदर होती है। समय को पहचान करके परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने वाला होता है। लोकप्रिय होता है। ऐसे जातक की कुंडली में, यानी कि द्वादशेश गुरु यदि कुंडली में निर्बल हो तो ऐसा जातक कुटिल और ठग बन जाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में कुंभ राशि की, यानी कि मकर राशि की, यानी जिस जातक का जन्म कुंभ लग्न में होगा उसके द्वादश भाव में आ जाएगी मकर राशि। तो द्वादश भाव में मकर राशि वाला जो जातक है उसकी जो प्रगति है जीवन में वो बड़ी धीमी रहती है, लेकिन स्वयं जीवन निर्माता रहता है। उन्नति हेतु सदैव जो है प्रयासरत रहता है। व्यसनों और बुराइयों से दूर रहता है। ऐसा जातक आय और व्यय को संतुलित करके चलता है। यात्राओं के प्रति ऐसे जातक की रुचि रहती है और हमेशा दूसरों के हित चिंतन में लगा रहता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में कुंभ राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मीन लग्न में होगा उसके द्वादश भाव में आ जाएगी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाला जातक सौम्य व उदार प्रकृति वाला होता है। अनेक स्रोतों से ऐसे जातक को जीवन में आय की प्राप्ति होती है, लेकिन व्यय की अधिकता भी ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। इसलिए ऐसा जातक धन संचय में प्रायः अक्षम रहता है। व्यापार की अपेक्षा नौकरी ऐसे जातक को लाभदायक रहती है, और ऐसा जातक प्रायः अधिक विश्वास करने से जीवन में धोखा भी खा जाता है। तीर्थ यात्रा में ऐसे जातक की रुचि रहती है। ईश्वर के प्रति भक्ति, साधु संतों की सेवा करने वाला और
अध्यापन कार्य में ऐसा जातक सफल रहता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में मीन राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मेष लग्न में होगा उसके द्वादश भाव में आ जाएगी मीन राशि। तो द्वादश भाव में जो मीन राशि वाला जातक है, ये प्रायः क्रोध की अधिकता इस जातक के जीवन में होती है, यानी क्रोधी स्वभाव होता है। लेकिन जीवन ऐसे जातक का बड़ा सादगीपूर्ण रहता है और व्यय को नियंत्रित करके चलने वाला होता है। आय के अनेक स्रोत ऐसे जातक के जीवन में बने रहते हैं। इसलिए ऐसा जातक बड़ा धन संचयी होता है, ईमानदार होता है और छल और कपट से रहित होता है। लेकिन द्वादशेश यानी कि गुरु जो है यदि कुंडली में निर्बल हो जाए तो ऐसे जातक को राज्य से दंड तथा पैरों में कष्ट की संभावना प्रायः बनी रहती है। प्रिय मित्रों, यह था 12 भाव में 12 राशियों के फल पर द्वादश भाव का फल। आशा है आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।